हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में। हम लास्ट टाइम देख रहे थे क्लास 12th का एसपी गुजरात बोर्ड का एसपीसीसी सब्जेक्ट, उसमें खास करके एसपी पार्ट, जिसमें हमने चैप्टर 6 के एसपी पार्ट के द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी के कुछ एमसीक्यूज कवर किए थे। और लास्ट टाइम कुछ टेक्निकल एरर्स और इश्यूज की वजह से हम पूरा चैप्टर कवर नहीं कर पाए थे, हमने आधा ही चैप्टर कवर किया था। तो आज मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाला हूँ। आई होप आपको लास्ट सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कुछ कवर किया था, 21st क्वेश्चन तक। तो हमें 21st क्वेश्चन से ही जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट राइट डज अ प्रॉक्सी नॉट गेट इन द मीटिंग? कि मीटिंग में प्रॉक्सी को कौन सा राइट नहीं मिलता है, क्या राइट नहीं है प्रॉक्सी के पास मीटिंग में? तो टू स्पीक, बोलने का राइट नहीं है प्रॉक्सी के पास। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट टाइप ऑफ वर्क्स एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड? कि किस प्रकार के काम के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत होती है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। तो इसका आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट टाइप ऑफ वर्क्स अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड? कि स्पेशल रिजोल्यूशन किस प्रकार के काम के लिए रिक्वायर्ड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिसी मैटर्स। कि पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी काम होते हैं, उसके जो भी मैटर होते हैं, इस प्रकार के काम के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की नीड होती है, स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलिसी मैटर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, considering the demands of members, in how many days an extraordinary meeting should be called? कि अगर मेंबर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग की डिमांड करें तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंसिडरिंग द डिमांड्स ऑफ मेंबर्स इन हाउ मेनी डेज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग शुड बी कॉल्ड? कि अगर मेंबर्स एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग की डिमांड करते हैं तो कितने दिनों के बाद जो है वो मीटिंग बुलाई जा सकती है, कितने टाइम पीरियड के बाद? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 15 डेज, ऑप्शन सी 21 डेज या ऑप्शन डी 30 डेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 डेज। 21 डेज के बाद जो है वो मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो वो टाइम पीरियड जो है वो है 21 डेज का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 डेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम ड्यूरेशन शुड बी देयर बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स? कि दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कितना टाइम पीरियड होना चाहिए? फ्रेंड्स, एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो साल में एक ही बार होती है, तो दो के बीच में एटलीस्ट कितना टाइम पीरियड होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मंथ्स। 15 महीनों का जो है वो डिफरेंस होना चाहिए दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में। इसका आंसर है ऑप्शन बी 15 मंथ्स। आई होप आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम हाउ मेनी मीटिंग्स शुड बी कॉल्ड इन अ ईयर फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एक साल में मिनिमम कितनी मीटिंग्स बुलाई जानी चाहिए? 1, 2, 3 या 4? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा 4। वैसे हर 3 महीने में जो है वो एक मीटिंग बुलाते हैं, तो साल में 4 मीटिंग्स वो कंप्लीट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑन डिमांड ऑफ हाउ मेनी मेंबर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कैन बी कॉल्ड? कि कितने मेंबर्स की डिमांड पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है वो बुलाई जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1/10। 1/10 लोगों की डिमांड पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है वो बुलाई जा सकती है। फॉर सपोज 20 लोग हैं और अगर 2 लोग भी डिमांड करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की तो वो बुलाई जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/10। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज 20th क्वेश्चन। फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं है, बस दे आर जस्ट 36 क्वेश्चंस।
और 28 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द नोटिस गिवन बाय सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो नोटिस इशू करता है तो इसमें से कौन सी चीज है वो मेंशन होती है नोटिस में। ऑन बिहाफ ऑफ नहीं है, ये थोड़ी मेंशन होता है। काइंड अटेंशन ये भी मेंशन नहीं होता है, तो खाली स्टार्टिंग होती है लेटर की फॉर जनरल पब्लिक, वो जनरल पब्लिक के लिए अपनी कंपनी की नोटिस की इशू करेगा, तो ये भी कट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा कैसे थोड़े सिली टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जो ऑप्शंस है वो कट हो जाएंगे। इजीली कॉमन सेंस भी लगाएं और थोड़ा सा कंसेप्ट रिलेट करेगा, पता चल जाएगा कि ए सी और डी इन तीनों का क्वेश्चन से कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो ये इजीली कट आउट हो जाएंगे। द आंसर विल बी ऑप्शन बी बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के ऑर्डर सो है, बोर्ड का ऑर्डर होगा वही नोटिस में मेंशन किया जाएगा। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम इन अ प्राइवेट कंपनी। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए। कॉलम मतलब जैसे मैंने बताया था मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन अवेलेबल फॉर द मीटिंग, तो वो होता है 2, कि मिनिमम 2 लोग होंगे तो भी जो है कॉलम कंप्लीट हो जाएगा और जो है मीटिंग प्राइवेट कंपनी में कंडक्ट की जा सकती है। तो इसमें बी सी और डी ये तीनों ऑप्शंस कट हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिए। हो सकता है प्राइवेट का पब्लिक करके भी पूछ ले, तो हमें आंसर पता होना चाहिए। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स कैन अ प्रॉक्सी रिप्रेजेंट एट ए टाइम, कि एक समय पे कितने पर्सन्स को जो है प्रॉक्सी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50। एक ही साथ एक ही समय पे 50 लोगों को जो है प्रॉक्सी रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑप्शन सी 50 विल बी द आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग एजेंडा। एजेंडा के रिगार्डिंग जो है सेक्रेटरी की काफ़ी सारी ड्यूटीज होती है, तो इसमें से कौन सी ड्यूटी है वो सेक्रेटरी के अंडर में नहीं आती है, वो हमें पता करना है इन सब ऑप्शंस में से। अब फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मई 2021 में पूछा गया इंपॉर्टेंट PYQ में। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं मई 2021 में पूछा गया है PYQ में, तो इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कोरम, ऑप्शन बी टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स, ऑप्शन सी कन्वे थैंक्स, या ऑप्शन डी टू प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ द नोटिस ऑफ मीटिंग। तो फ्रेंड्स एजेंडा वगैरह जो है वो किसी का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए नहीं अप्रूव किए जाते, तो ये कट हो जाएंगे दो ऑप्शंस। और थैंक्स कन्वे करने के लिए जो है एजेंडा अप्रूव नहीं किया जाता, तो ये भी कट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन डी टू प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ नोटिस। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अब खाली सिर्फ फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही बचे इंपॉर्टेंट, फटाफट देख लेंगे। हाउ मेनी मेंबर्स आर कंसिडर्ड एज लीगल कॉलम इन प्राइवेट कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हैं वो लीगल कॉलम कंसिडर किए जा सकते हैं। इसका आंसर है 2। एक मिनिमम जैसे हमने पिछली बार में पीछे ही अभी देखा प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग भी होंगे तो भी मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन पूछा है, खाली कॉलम डाल दिया है पर्टिकुलर वर्ड और थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, बट इसका आंसर हो जाएगा सेम ऑप्शन ए 2 मेंबर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रिजोल्यूशन नहीं है, रिजोल्यूशन का टाइप नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑर्डिनरी तो होता है, ये भी कट हो जाएगा। स्पेशल रिजोल्यूशंस भी एक टाइप है, वो भी कट हो जाएगा। BOD का भी एक रिजोल्यूशन है, वो भी एक टाइप है, तो ये भी कट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमानेंट रिजोल्यूशन। इस प्रकार का कोई भी रिजोल्यूशन का टाइप एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी परमानेंट रिजोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जनरली हु कंडक्ट्स द वर्क एज ए चेयरमैन, कि चेयरमैन के तरीके से जनरली कौन है जो वर्क कंडक्ट करता है। तो सेक्रेटरी हो नहीं सकता, GM को इसकी अथॉरिटी नहीं है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कंपनी के लिए ये सब काम नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा इजीली ऑप्शन सी हेड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का जो भी हेड होगा लाइक MD है या कोई और है, तो वो जो है चेयरमैन के तरीके काम करेगा। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी हेड ऑफ डायरेक्टर्स HODs। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिफोर whom the registration of special resolution
इज रिक्वायर्ड कि किस स्टेप के पहले स्पेशल रिजोल्यूशन का रजिस्टर रिक्वायर्ड है, रजिस्टर होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनी के रजिस्ट्रार में होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रार ये दोनों बहुत सिमिलर हैं और ये इसी रीज़न की वजह से ये इसका नाम रजिस्ट्रार पड़ा है और यही आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, which is the last and final question, last question of the chapter. The question है, for which type of meeting secretary has to send an explanatory statement along with the notice of the meeting। कि किस प्रकार की मीटिंग के लिए सेक्रेटरी को एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेंड करना पड़ता है मीटिंग की नोटिस के साथ। कि नोटिस के साथ और कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है स्टेटमेंट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है सेंड करना पड़ता है किस प्रकार की मीटिंग के साथ। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग्स अगर हेल्ड की जाती है कंपनी में तो उसके साथ जो है एडिशनल स्टेटमेंट्स सेंड करने पड़ते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं खत्म होते हैं। चैप्टर 6 द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी के हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सारे एमसीक्यूज देखे और इस वीडियो में हमने उसका आगे का पार्ट देखा। आज ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे फ्रीली कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके लास्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। उसके बाद हमारा एसपी पार्ट के एमसीक्यूज फिनिश हो जाएंगे, फिर हम अगली हेडिंग लेंगे। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप फ्रीली कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर देने की ट्राई करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे।